हर इंसान लगातार 24 घंटे तक लबालब प्रेम में, आनंद में झूमकर, नाचकर, गाकर 24 घंटा व्यतीत कर सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 24 घंटे लगातार हम नाचकर, गाकर, झूमकर उत्सव मना सकते हैं, लेकिन 15-20 मिनट तक भी हम लगातार क्रोध नहीं कर सकते। तो ये क्या साबित होता है? ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारा स्वभाव अवसाद में या निराश में या उदासी में जीना नहीं है। तो हमारा भगवान सत्य है। वो सत्य कैसा है? बोले त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल अबाधित सत्य है। उसे तुम किसी भी रूप में भज लो चलेगा। और हमने तो हर रूप को स्वीकार कर लिया। अभी किसी ने हमसे पूछा कि महाराज ये साईं बाबा की पूजा क्यों शुरू हो गई, अब मंदिरों में साईं बाबा क्यों आने लग गए? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने हर किसी को एक्सेप्ट किया है। हमने तो संतोषी माता को एक्सेप्ट कर लिया। सन 1973 से पहले संतोषी माता ज्यादा व्याप्त थी नहीं। जैसे जय संतोषी माता पिक्चर आ गई, संतोषी माँ की महिमा बढ़ गई। क्योंकि मेरा भगवान वो भी बन सकता है। मैं अपने भगवान को कैद में नहीं रख सकता। मैं अपने भगवान को एक डब्बे में बंद नहीं रख सकता। मैं अपने भगवान को एक मस्जिद के भीतर कैद नहीं रख सकता। मैं अपने भगवान को गुरुद्वारे के भीतर नहीं रख सकता। और मैं अपने भगवान को एक सामान्य मंदिर के भीतर नहीं रख सकता। क्योंकि जो बंधन में आ जाए, जो एक परिधि में, एक सीमा में बंध जाए, वो ईश्वर कैसा? ईश्वर का नाम तो अखंड और व्यापक है। मेरा भगवान साईं बाबा भी हो सकता है। जब मेरा भगवान नामदेव का कुत्ता हो सकता है, नामदेव का कुत्ता हो सकता है मेरा भगवान, साईं बाबा तो फिर भी अच्छा है। साधु है, दुनिया पूजती है, तो साईं बाबा में क्या दोष है? मेरा परमात्मा व्यापक है। मैं अपने भगवान को किसी जगह एक सीमा में बांध ही नहीं सकता। किसी ने पूछा महाराज हिंदू धर्म का इतिहास क्या है? मैंने कहा इतिहास सुनना चाहती हो तो सुनो। इस धरती पर कोई भी मानव क्या, इस धरती पर कोई भी जीव जगत अगर जन्म लेता है, अपनी माता के गर्भ से पैदा होता है, तो पैदा होते ही इस धरती का हर प्राणी सबसे पहले हिंदू होता है, उसके बाद और कुछ होता है। क्योंकि सबसे पहले वो सनातनी होता है। सनातनी यानी कि जिसकी परंपरा परमात्मा से आरंभ है। हमारी परंपरा कल की नहीं है। हमारी परंपरा 1400 वर्ष पुरानी नहीं। हमारी परंपरा 400 वर्ष पुरानी नहीं। हमारी परंपरा 2000 वर्ष पुरानी नहीं। हमारी परंपरा लगभग 200 करोड़ वर्ष हो गए धरती को बने हुए। 200 करोड़ वर्ष पुरानी परंपरा सनातनी हिंदू परंपरा है, वैदिक परंपरा है। तो मेरे भगवान का इतिहास वो है। तो मैं भगवान को क्यों बांधूं एक जगह? साईं बाबा भी हो सकते हैं भगवान। भगवान का हर रूप वंदनीय है। सामान्य पाषाण को हम भगवान समझ के पूज सकते हैं, तो भगवान के बनाए हुए इंसान के भीतर हम भगवान को क्यों नहीं पूज सकते? तो सत्य है परमात्मा। भगवान ने संसार को बनाया है। नास्तिकों ने प्रश्न किया, विज्ञान का एक मत है। विज्ञान कहता है कि संसार को किसी ने बनाया नहीं, लेकिन आध्यात्म कहता है कि संसार बनाने वाला है। विज्ञान कहता है कि सारा संसार केवल केमिकल रिएक्शन है, अर्थात रासायनिक सम्मिश्रण है। ये विज्ञान की बोली है। लेकिन आध्यात्म कहता है कि नहीं, ये सारा संसार किसी कर्ता ने बनाया है। तुम कहते हो कि संसार को बनाने वाला कोई है? बोले है। तो नास्तिकों ने पूछा कौन है? बोले संसार का कारण दो है। पहला निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। निमित्त कौन है? बोले मेरा परमात्मा है। उपादान यानी कि मटेरियल, जिसने इस बिल्डिंग को बनाया और जिस मटेरियल से बिल्डिंग बनी। तो लोगों ने कहा फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे परमात्मा से पहले मटेरियल हो? बोले नहीं, जिस मटेरियल से दुनिया को बनाया गया वो मटेरियल भी परमात्मा ने अपने भीतर से पैदा किया।
उसी को वेदों ने कहा यथा उर्ण नाभि, जैसे मकड़ी हमारे घर के कोने कोने में बड़े बड़े जाल बनाती है। आप देखते होंगे पुराने घरों में कितने बड़े बड़े जाल बुनती है, लेकिन आपको मालूम है वो मकड़ी उन जाल को बुनने के लिए वो तंतु कोई बाहर से लेकर नहीं आती, वो मकड़ी अपने भीतर से पैदा करती है। जैसे सामान्य मकड़ी अपने भीतर से ही तंतु पैदा करके विशाल विशाल जाल बुनती है, उसी प्रकार मेरा परमात्मा अपने भीतर से ही मेटेरियल को पैदा करता है और ये विराट संसार का निर्माण करता है। बोले ये सब तुम्हें किसने बताया? बोले आदि काल में स्वयं भगवान ने ही अपना बोध दिया। किसको दिया? बोले वेदों के माध्यम से ब्रह्मा जी को दिया। मैंने कल कहा था भागवत अर्थात भगवान का परिचय, और परमात्मा अपना परिचय स्वयं करा सकता है। तो आदिकाल में परमात्मा ने अपना परिचय ब्रह्मा जी को कराया वेदों के माध्यम से। उन वेदों को ब्रह्मा जी ने संसार में विस्तार दिया और हमें उसका बोध हुआ। वो परमात्मा अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, उसमें किसी प्रकार का लांछन नहीं लग सकता। भगवान में न ज्ञान है न अज्ञान है, भगवान में न प्रकाश है न अंधकार है, वो स्वयं प्रकाश है। क्योंकि अगर हम परमात्मा में प्रकाश के लक्षण लगा देंगे तो हम एक प्रश्न उठा सकते हैं, उसमें अंधकार था इसलिए प्रकाश है। ईश्वर में न प्रकाश है न अंधकार है, ईश्वर में न ज्ञान है न अज्ञान है। हर प्रकार के दोष और गुणों से जो निर्लिप्त तत्व है, जिनकी माया से सारा संसार असत्य होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है और सत्य होते हुए भी असत्यवत प्रतीत होता है। कई बार लोगों ने पूछा कि दुनिया सच है कि झूठ है? मैंने कहा दोनों ही है। आपने सुना होगा दुनिया वाले कहते हैं कई बार ये सारा संसार झूठा है। बोले झूठा नहीं है। तो क्या सारा संसार सच है? बोले सच भी नहीं है। तो बोले कैसे? बोले संसार झूठा इसीलिए नहीं है क्योंकि संसार के कण कण में भगवान बैठा है, तो जहां पर भगवान बैठा हो वो झूठा नहीं हो सकता। तो संसार क्या सच है? बोले सच भी नहीं है क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, जैसा आज है कल वैसा नहीं मिलेगा। 7 दिन तक जो आपने पंडाल सजाया है, क्या 8-9 दिन के बाद ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। संसार जैसा आज है कल वैसा नहीं रहेगा, इसलिए सत्य भी नहीं है और झूठा इसीलिए नहीं क्योंकि परिवर्तनशील है। असत्य होते हुए भी जो सत्यवत प्रतीत होता है, उस भगवान की माया के द्वारा संसार जो कि संचालित है, ऐसे परमात्मा को जो अपने निज स्वरूप में अवस्थित है, हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं सुंदर से भाव के साथ। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली।
शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुटे भी वायु को चूमते हैं। ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुटे भी वायु को चूमते हैं। सरिताएं बहती कल कल शीतल सी नीर वाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। दुनिया बनाने वाले कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत के हैं टीले, सरोवर कहीं पे झीले। कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत के ढीले, सरोवर कहीं पे झीले। हे आसमान देखो, हे आसमान देखो, क्या सज रही दिवाली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। दुनिया बनाने वाले सागर संसार की नदी सब सागर में जा रही है। सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही है। संसार की नदी सब सागर में जा रही है, सागर की भी तरंगे गुण तेरा गा रही है। इस विश्व वाटिका का, इस विश्व वाटिका का केवल प्रभु है माली। चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाले। दुनिया बनाने वाले
कैसे मिलते, अंगूर कैसे मिलते, बोई थी जब निबोली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाले। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाले। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। ये सारी सृष्टि इतनी सटीक है, कहीं भी परमात्मा के कृत्य में किसी प्रकार का एक रंज भर भी दोष नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की हर सृष्टि के क्रिया के पीछे कोई कारण छुपा हुआ है। कारण के बिना भगवान ने कोई कार्य किया ही नहीं। आपको मालूम है, क्योंकि आप सभी लोगों ने 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ाई की होगी, जब सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, सबको मालूम है। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है अपने प्रकाश मंडल से, धरती पर पहुंचते पहुंचते उसे 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है, यही सूर्य का प्रकाश धरती पर 8 मिनट की जगह यदि 7.5 मिनट में पहुंच जाए तो धरती का क्या होगा? केवल 30 सेकंड का अंतर हो जाए। 8 मिनट की जगह केवल 7.5 मिनट में धरती पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाए तो क्या होगा? वही दशा होगी जो दशा मंगल की हो गई। मंगल में आज से कई लाख वर्ष पहले जीवन था, वहां पर पानी के अवशेष भी मिले। हुआ केवल इतना क्योंकि मंगल अपने कक्ष से थोड़ा सा खिसक गया और सूर्य का प्रकाश समय से पहले उस पर पड़ा और जलकर कोना कोना नष्ट हो गया, इसलिए मंगल का नाम पड़ा अंगारक। ये व्यवस्था है कि नहीं, जरा बताइए। दूसरी बात और, कभी भी सूर्य का प्रकाश धरती पर सीधे नहीं पड़ता, हमेशा तिरछा पड़ता है। मैंने पढ़ाई की बचपन में, मुझे याद है। सूर्य का प्रकाश धरती पर कभी सीधा नहीं पड़ता, ये तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ने के पीछे कारण क्या है मालूम? आपको शायद नहीं मालूम होगा। धरती के उत्तरी ध्रुव में विशाल विशाल बर्फों की चट्टानें हैं। इतनी मोटी चट्टानें हैं मानो कि बड़ी बड़ी हिमालय श्रृंखलाएं हों। धरती के उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश जाकर पहले धरती के उत्तरी ध्रुव पर टकराता है। जब उत्तरी ध्रुव पर वो प्रकाश टकराएगा तो वहां से सूर्य का प्रकाश 2 भाग में बंटता है। अब देखना, कई बार कोई प्रकाश किसी चीज में अगर टकराता है तो प्रकाश कई भागों में बंटता है। आपने देखा होगा, जब रिफ्लेक्स हो जाता है कोई प्रकाश तो कई भागों में बंट जाता है। उसी प्रकार बर्फों में जाकर जब सूर्य की किरणें टकराती हैं, विशाल विशाल उन ग्लेशियर में जाके टकराती हैं वो किरणें, तो 2 भाग में बंटती हैं। पहला भाग सीधे आकर धरती पर पड़ती है और दूसरा भाग वही प्रकाश सीधे चंद्रमा से टकराती है। जरा व्यवस्था देखिए, मैं केवल आपको भगवान की व्यवस्था के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि सारा संसार केमिकल रिएक्शन है, कैसे हो सकता है? एक सामान्य, आपको एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। कितनी मोटी उसमें छड़ें लगेंगी, कितने ईंटें लगेंगी, कमरे किस साइज के होंगे, दीवारों की साइज क्या होगी, आपको इंच इंच की जानकारी चाहिए, तब जाके बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो महाराज, नहीं तो भूकंप से धराशायी हो जाता है। इतनी बड़ी दुनिया को बनाया और कोई व्यवस्था नहीं, और आप कहते हो कि सारी दुनिया केमिकल रिएक्शन है। क्या विवेक है आपका? आप कहते हो कि सारा संसार जो है, पहले ये सारे इंसान मनुष्य थे, ये मनुष्य नहीं बंदर थे।
हम सब बंदर थे, यही तो पढ़ी हमने, लेकिन आध्यात्म इसको मना करता है। अब बंदर थे तो आधे बंदर जगह आधे इंसान बन गए, उन्हें किसने मना किया इंसान बनने के लिए, जरा बताओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कभी गए हो वृंदावन? चश्मा पहन के मत जाना, और कोई खाने की चीज कृपया हाथ में लेकर मत निकलना वृंदावन में। लूट लेते हैं, और आधे बंदर रह गए और आधे इंसान बन गए। क्या विवेक है विज्ञान का? मैं विज्ञान को मानता हूं, मैंने कल भी विज्ञान के बारे में कहा था। विज्ञान दो तरह का विज्ञान होता है, एक जिसमें संसार के कल्याण के लिए शोध किया जाता है, और दूसरा केवल संसार के मस्तिष्क को बिगाड़ने का काम किया जाता है। विज्ञान दो काम करता है। मैं उसे हालांकि विज्ञान नहीं मानता, और बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं या बड़े बड़े जो शास्त्रज्ञ हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो इस प्रकार के विज्ञान को तवज्जो नहीं देते। व्यवस्था देखिए, वो सूर्य की किरणें दो भाग में बट गईं, धरती के उत्तरी ग्लेशियर में टकराकर, और वो किरण, एक किरण सीधे धरती पे आई, क्योंकि सीधे वहां से धरती पर आने के कारण थोड़े कम गर्म होते हैं। दिल्ली का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होता है? 48, ठीक है ना? इतना हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वही किरणें जब टकरा कर चंद्रमा के पास पहुंचती हैं रात्रि के समय में, जब वही चंद्रमा की किरणें, वही सूर्य की किरणें चंद्रमा से रिफ्लेक्स करके दोबारा से धरती पर आती हैं, तो सारे संसार के लिए जो है, वनस्पतियों के लिए रस प्रदान करने वाली होती हैं। और आपको मालूम नहीं, जितना सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, लगभग उतना ही चंद्रमा की किरणों की आवश्यकता भी है। लोगों को लगता है कि केवल सूर्य ही जगत का पोषण करता है, गलत। ये जो आपके सामने तुलसी मैया हैं, 7 दिन तक यहां रहेंगी, लेकिन 7 दिन तक अगर इनको चंद्रमा का वो किरणों का प्रकाश नहीं मिलेगा तो इनके पत्ते झड़ जाएंगे, देख लेना। क्योंकि हमारी मजबूरी है, इनकी पूजा करनी है, तो हम यहाँ रखते हैं। लेकिन अगर रात्रि के समय में इनको चंद्रमा की किरणें न मिली और दिन में सूर्य का प्रकाश न मिला, तो पत्ते गिर जाएंगे। जितना जीवन को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, उतना ही चंद्रमा की शीतल किरणों की आवश्यकता भी है। और शास्त्र कहते हैं कि वनस्पतियों में रस भरने का काम तो केवल चंद्रमा करता है। शायद आपको मालूम हो न मालूम, दुनिया के हर फूल दिन में नहीं खिलते। मालूम है आपको? दुनिया में कोई भी फूल दिन में नहीं खिलते। दुनिया में जितने पुष्प हैं सब रात्रि में ही खिलते हैं, क्योंकि पुष्पों को खिलाने का काम, पुष्पों में रंग भरने का काम, पुष्पों में रस भरने का काम चंद्रमा की किरणों का है। इसलिए चंद्रमा का नाम है रसस्पति, रस देने वाला है। तो बताइए ना कि संसार एक कारणहार की क्रिया है या ऑटोमेटिक बन गया है? ये सारा संसार भगवान की व्यवस्था है। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था समझ के उसको प्रणाम कीजिए। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। हम मान भी लेते हैं रासायनिक प्रक्रिया है, चलो हम मान लेते हैं एक बार, लेकिन एक सही रसायन को ले जाकर सही रसायन में मिलाने का काम भी तो कोई कर रहा होगा। हम मान लेते हैं, क्योंकि रसायन अपने आप सही जगह नहीं मिल सकती है। एक रसायन को एक सही रसायन में जाकर मिलाने का काम जो कर रहा है, वो भी तो कोई व्यवस्था करने वाला होगा। इसलिए जो भी है हम उसे सत्य मानकर, सत्यम परम धीमहि, उसे सत्य मानकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव का एक बड़ा प्यारा सा वचन मुझे याद आता है यहाँ पर। भगवान कैसा है लोग पूछेंगे। तुम आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तुमसे पहले पूछेंगे भगवान कैसा है, क्योंकि जगत केवल प्रैक्टिकल को मानेगा, अनुमान को नहीं मानेगा। तो हर प्रश्न का एक ही उत्तर देना बच्चों, भगवान वैसा है जैसे तुम हो। भगवान वैसा है जैसे तुम हो, क्योंकि हम सभी अपने अपने भगवान के रचयिता हैं। हम सब अपने अपने भगवान के प्राकट्य कराने वाले हैं। परमात्मा हमारी भाव, हमारी भावनाएं, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा के अनुरूप ही हमें प्राप्त होगा, और उसके अनुरूप ही परमात्मा हम पर कृपा करेगा। एक
सूत्र है ना, यादृशी भावना भक्ति सिद्धिर भवती तादृशी। जैसी आपकी भावना होगी और जैसी आपकी भक्ति होगी उसी के अनुरूप परमात्मा की सिद्धि होगी आपको। भगवान को दोष न देना। बच्चों, हमेशा देखना कि शायद हम में कोई कमी रह गई होगी। भगवान तो कृपा करने के लिए कभी भी आ सकता है। और दूसरा सूत्र, पूज्यपाद गुरुदेव महाराज कहा करते थे, भगवान कैसा है? बोले जैसे भगवान को तुम भजते हो, ये तुम्हारे भजन की प्रक्रिया हो सकती है, तुम्हारे भजन की निष्ठा हो सकती है, ये तुम्हारे भजन की विधा हो सकती है, तुम्हारे भजन का तरीका हो सकता है, लेकिन भगवान वैसा वैसा बन जाएगा जैसा जैसा भगवान आपको चाहिए। मेरे शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने जीवन भर बांके बिहारी को भजा है, हमने जीवन भर बांके बिहारी को भजा। मैं एक सत्य घटना बताता हूं।